कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहां ट्रेनें नहीं रुकती, बल्कि यादें रुक जाती हैं। वो यादें जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। यह स्टेशन शहर की सीमा से बहुत दूर, घने पेड़ों और वीरान रास्तों के बीच बना हुआ था। ऐसा लगता था मानो शहर की भाग दौड़ से थककर किसी ने इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया हो। दिन में यहाँ जिंदगी की हलचल सुनाई देती थी, चाय की दुकानों से उठती भाप, प्लेटफॉर्म पर दौड़ते बच्चे, लाउडस्पीकर की तेज आवाज। लेकिन जैसे ही रात ढलती, ये स्टेशन किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाता था। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल जाती, जिसे सिर्फ दूर से आती किसी ट्रेन की सीटी या झींगुरों की आवाज ही तोड़ती थी। यहाँ की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं, बल्कि भारी भी थीं। ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई अनकहा बोझ तैर रहा हो, और यह बोझ सबसे ज्यादा महसूस होता था रात की आखिरी ट्रेन के समय। उस वक्त जब पूरा स्टेशन एक गहरी नींद में डूबा होता था, तब यहाँ एक कहानी जाग उठती थी। रात के ठीक 2:30 बजे जब प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली हो जाता, तभी वह औरत दिखाई देती थी। हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, उसी एक जगह पर, सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों के साथ वह ऐसे खड़ी रहती जैसे किसी मूर्ति को वहां रख दिया गया हो। उसकी आंखों में न बेचैनी होती थी, न थकान, बस एक अंतहीन इंतजार। एक ऐसा इंतजार जो वक्त के पार जा चुका था। वह ना तो घड़ी देखती, न ही आने जाने वाली मालगाड़ियों की आवाज पर ध्यान देती। उसकी दुनिया सिर्फ उस खाली पटरी तक सिमट गई थी। पहले हफ्ते किसी ने ध्यान नहीं दिया। रेलवे स्टेशन पर अजीब लोग आते जाते रहते हैं। कोई अपनी ट्रेन छूट जाने के गम में बैठा रहता है, तो कोई अगली सुबह की पहली ट्रेन के इंतजार में रात गुजारता है। वह भी उन्हीं में से एक लगी। लेकिन जब हफ्ते महीनों में बदल गए और वह औरत रोज ठीक उसी समय, उसी जगह, उसी लिबास में दिखाई देने लगी, तब कर्मचारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। नए कर्मचारी उसे देखकर हैरान होते, जबकि पुराने कर्मचारी नजरें चुराकर निकल जाते। उन्हीं नए कर्मचारियों में से एक था राहुल, एक युवा टिकट चेकर। एक रात राहुल अपनी हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। प्लेटफॉर्म की पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला लग रहा था। मैडम, सब ठीक तो है? आप रोज यहाँ खड़ी रहती हैं, किसी का इंतजार कर रही हैं। औरत ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजरें अब भी सामने की पटरियों पर जमी थी। जब वह बोली तो उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, ठंडी, सपाट और भावनाओं से रहित। मेरे पति का वो आखिरी ट्रेन से आएंगे। राहुल ने सोचा शायद उनके पति इसी ट्रेन में हो। उसने सिर हिलाया और पीछे हट गया। ट्रेन आई और चली गई, लेकिन वह औरत वहीं खड़ी रही, जैसे ट्रेन का आना जाना उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। अगली सुबह राहुल ने इस बारे में पुराने कर्मचारियों से पूछा। उसके सवाल पूछते ही कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जवाब में सब चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग गार्ड, जो सालों से इसी स्टेशन पर काम कर रहा था, उसने अपनी भारी आवाज में कहा, बेटा, उससे बात मत किया कर, वो यहाँ की नहीं है, वो इस दुनिया की है ही नहीं। गार्ड ने बताया कि करीब 8 साल पहले इसी स्टेशन से गुजरने वाली आखिरी ट्रेन के साथ एक भयानक हादसा हुआ था। ट्रेन पटरी से उतर गई थी। उस हादसे में दर्जनों लोग मारे गए थे। कई शवों की तो पहचान भी नहीं हो पाई थी। उसी ट्रेन में एक रेलवे कर्मचारी रमेश भी ड्यूटी पर था। हादसे के बाद रमेश की पत्नी, जिसका नाम शांति था, रोज स्टेशन आती थी। वह हर आने जाने वाली ट्रेन के गार्ड से, यात्रियों से, सबसे एक ही सवाल पूछती थी, क्या आपने मेरे पति को देखा? रमेश, वो इसी ट्रेन में थे। हफ्तों तक उसने इंतजार किया। उसकी उम्मीद धीरे धीरे नाउम्मीदी में बदल गई। उसका हंसता खेलता चेहरा पथरा गया। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। गार्ड की कहानी सुनने के बाद राहुल का डर अब एक अजीब सी जिज्ञासा में बदल गया था। उसने उस औरत पर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। जल्द ही राहुल ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। जिस रात वह औरत ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर रहती थी या ज्यादा बेचैन लगती थी, उस रात आखिरी ट्रेन हमेशा कुछ सेकंड देर से आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे स्टेशन तक पहुंचने से पहले रोक रही हो। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। स्टेशन का लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया। किसी ने माइक छुआ भी नहीं था।
एक खामोश गूंजती हुई आवाज आई। यात्रीगण ध्यान दें, आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बोल रहा हो, लेकिन कंट्रोल रूम में ऐसा कोई अनाउंसमेंट दर्ज नहीं था। लॉग बुक खाली थी। उस रात स्टेशन पर मौजूद हर शख्स ने वो आवाज सुनी और सबके दिलों में एक अनजाना खौफ बैठ गया। राहुल ने देखा कि उस औरत की परछाई अजीब तरह से बन रही थी। रोशनी उसके पीछे थी, पर परछाई सामने पटरियों की तरफ पड़ रही थी, जैसे वो खुद नहीं बल्कि उसकी परछाई ट्रेन का इंतजार कर रही हो। यह देखकर राहुल की हिम्मत जवाब दे गई। वह भागकर स्टेशन मास्टर के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। स्टेशन मास्टर, जो इन बातों को वहम मानते थे, आज खुद परेशान दिखे। उन्होंने अपनी लॉग बुक उठाई और राहुल के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर चल दिए। देखिए मैडम, यह स्टेशन अब बंद होने वाला है। आप कब से इंतजार कर रही हैं? पहली बार उस औरत ने किसी से बात करते हुए अपनी गर्दन घुमाई। उसने सीधे स्टेशन मास्टर की आंखों में देखा। उसकी आंखें किसी अंधी सुरंग की तरह थीं, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसकी वही ठंडी सपाट आवाज फिर गूंजी, हादसे वाली रात से। ये सुनते ही स्टेशन मास्टर के हाथ कांपने लगे। वह लगभग दौड़ते हुए अपने ऑफिस में वापस गए और धूल भरी अलमारियों से पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। कांपते हाथों से उन्होंने 8 साल पुरानी फाइलें पलटनी शुरू की। फाइलों में साफ साफ लिखा था, रमेश की पत्नी शांति उस हादसे के 3 महीने बाद ही मानसिक सदमे और गम से मर चुकी थी। ठीक उसी पल आखिरी ट्रेन की सीटी बजी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके दरवाजे खुले, लेकिन अंदर कोई नहीं था। एक ठंडी हवा का झोंका खाली डिब्बे से बाहर आया। औरत धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब और देर नहीं होगी, मेरा इंतजार खत्म हुआ। ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और वह अंधेरे में गुम हो गई। जब ट्रेन चली गई तो प्लेटफॉर्म पर वह औरत नहीं थी। वह जगह बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उसी जगह एक पुराना कपड़े का थैला पड़ा मिला। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की। आखिर में उसी बुजुर्ग गार्ड ने उसे उठाया। उसी थैले में रमेश की पहचान वाली घड़ी रखी थी, जो हादसे के बाद कभी नहीं मिली थी। घड़ी की सुइयां उसी वक्त पर रुकी हुई थी जब ट्रेन पटरी से उतरी थी। उस रात के बाद वह औरत फिर कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नहीं दिखी, लेकिन आज भी उस स्टेशन पर रात की आखिरी ट्रेन कुछ सेकंड के लिए अपने आप रुकती है और उस ट्रेन में सफर करने वाले कई यात्री कहते हैं, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजरती है तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पर किसी के इंतजार की आहट सुनी है, एक फुसफुसाहट जो हवा में घुल जाती है। कहते हैं कुछ प्यार इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें खत्म नहीं कर पाती। वो बस एक स्टेशन पर एक इंतजार में ठहर जाते हैं। शायद शांति का इंतजार उस रात खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए उस स्टेशन पर रुक गई है। आखिरी ट्रेन और एक आखिरी इंतजार।